स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास क्या आप जानते हैं पे आधारित होगी। क्या आप जानते हैं, आज से इस चैनल पर एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें हम लोग डेली एक टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें क्या आप जानते हैं टॉपिक का नाम होगा क्या आप जानते हैं। उसमें आज पहला पार्ट है ये, तो आज उसमें बात करेंगे हम लोग क्या आप जानते हैं सीरीज में दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, डेली हम लोग इसका एक पार्ट लाएंगे, डेली वीडियो लाएंगे जिसमें क्या आप जानते हैं सीरीज में हम लोग किसी एक टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक का नाम है दुनिया का सबसे छोटा महासागर। देखते हैं दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है। तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है, तो आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर, याद रखिएगा आप लोग, आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर दुनिया के महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। क्या है? आर्कटिक महासागर दुनिया के महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर 5.4 मिलियन वर्ग मील को कवर करते हुए यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का लगभग 1.5 गुना है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का 1.5 गुना है। तो याद रखिएगा आप लोग, आर्कटिक महासागर दुनिया के महासागरों में सबसे छोटा है। यह लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। क्या करता है? 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका USA के आकार का लगभग 1.5 गुना है। ठीक है, अपने आकार के बावजूद आर्कटिक महासागर अद्वितीय है। यह वर्ष के अधिकांश समय समुद्री बर्फ से ढका रहता है। यह महासागर अपने आप में अद्वितीय महासागर है। आर्कटिक महासागर एक अद्वितीय महासागर है। यह वर्ष के अधिकांश समय, लगभग सभी समय, पूरे वर्ष लगभग समुद्री बर्फ से ही ढका रहता है, जिससे ध्रुवीय भालू और सील जैसे विविध जीवों के लिए आवास बनता है। तो यहाँ ध्रुवीय भालू और सील जैसे विविध प्राणी, विविध जीव का घर बनता है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो आगे और बात करेंगे आर्कटिक महासागर की। तो इसकी औसत गहराई लगभग 1205 मीटर है, अर्थात 3953 फीट है। तो आर्कटिक महासागर गहराई 1205 मीटर है। कितनी है? 1205 मीटर, जिसमें सबसे गहरा बिंदु 5502 मीटर तक पहुंचता है, अर्थात 18,050 फीट तक पहुंचता है। ठीक है, आगे बात करेंगे ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का और रूस आर्कटिक महासागर की सीमा बनाते हैं। तो ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का जो है और उसके साथ साथ रूस भी आर्कटिक महासागर की सीमा बनाते हैं। इसका ठंडा तापमान और बर्फ से ढका पानी इसे अन्य महासागरों से अलग बनाता है। इसे अद्वितीय क्यों कहा गया? क्योंकि यह हमेशा लगभग सालों भर बर्फ से ढका रहता है। इसका पानी बहुत ही ठंडा होता है, ठंडा तापमान होता है और बर्फ से ढका होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो यह पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी के उत्तरी भाग में। याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थित है, जो उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और ग्रीनलैंड के भूभागों से घिरा हुआ है। तो किससे घिरा हुआ है? तो उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और ग्रीनलैंड के भूभागों से घिरा हुआ है। ठीक है, और विस्तार से हम लोग बात करें तो इस महासागर की विशेषता इसके ठंडे तापमान है। तो इस महासागर की क्या विशेषता है? तो बहुत ही ठंडा तापमान है यहाँ पे, और यह वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका ही रहता है, जिससे नेविगेशन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मतलब मैपिंग करना, नेविगेट करना बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, कठिनाई भरा हो जाता है, क्योंकि यह सालों भर बर्फ से ही ढका रहता है। आगे बात करें इसकी मुख्य विशेषताएं के बारे में। तो आर्कटिक महासागर की मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करें तो आकार और गहराई के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे विशेषता में। तो आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल अन्य महासागरों की तुलना में काफ़ी छोटा है,
जो हिंद महासागर के आकार का लगभग छठा हिस्सा है। हिंद महासागर का जितना आकार है उससे छठवां हिस्सा आर्कटिक महासागर का है। ठीक है, इसका सबसे गहरा बिंदु 5502 मीटर अर्थात लगभग 18,050 फीट तक पहुंचता है। कितना है? आपसे पूछेगा आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, कितना है, तो 5502 मीटर है, अन्यथा 18,050 फीट है। ठीक है, लेकिन इसकी औसत गहराई केवल 987 मीटर है, लगभग 3240 फीट के आसपास है। औसत गहराई नापा गया है तो 987 मीटर ही इसकी गहराई है। ठीक है, बर्फ़ का आवरण के बारे में बात करें तो सर्दियों के दौरान महासागर लगभग पूरी तरह से समुद्री बर्फ़ से ढका रहता है। जब सर्दी के मौसम में महासागर जो है पूरी तरह से समुद्री बर्फ़ से ढका रहता है और जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ़ की मात्रा में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान समय में जो जलवायु परिवर्तन हो रही है इसके कारण बर्फ़ की मात्रा में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ रहा है। बहुत ही गर्मी बढ़ने के कारण वहाँ भी बर्फ़ की मात्रा कम होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बात करें, उपग्रह डेटा से पता चलता है कि पिछले 25 वर्षों में आर्कटिक समुद्री बर्फ़ का आवरण लगभग 3% प्रति दशक कम हुआ है। तो प्रत्येक 10 सालों में 3% की कमी आई है बर्फ़ में। ठीक है, अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र आर्कटिक महासागर समुद्री जीवन की एक विविध श्रेणी का समर्थन करता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, बहुत ही ठंडा तापमान रहता है, जिससे वहाँ ध्रुवीय भालू, वालरस और विभिन्न व्हेल और मछली जैसी प्रजातियाँ शामिल है वहाँ पे। ठीक है, तो बात करें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा तापमान होता है, वहाँ सालों भर बर्फ़ से घिरा रहता है। लेकिन वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ बर्फ़ में काफ़ी गिरावट आई है। ऐसा देखा गया है कि वहाँ प्रत्येक 10 साल में 3% बर्फ़ की मात्रा कम हो रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे भौगोलिक संबंध के बारे में। तो यह बेरिंग जल डमरू मध्य के माध्यम से प्रशांत महासागर से और ग्रीनलैंड सागर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। तो यह बेरिंग जल डमरू मध्य के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ता है और ग्रीनलैंड सागर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। कौन? तो आर्कटिक महासागर। ठीक है, महासागर में कई सीमांत समुद्र शामिल है, जैसे कि बैरेंट्स सागर और चूची सागर, इसमें सीमांत समुद्र भी शामिल है। ठीक है, आगे बात करेंगे और विस्तार से देखेंगे तो लवणता और तापमान की बात करेंगे तो नदियों या लवणता अर्थात नमकीन खारा नदियों में से भारी मात्रा में मीठे पानी के प्रभाव और सीमित वाष्पीकरण के कारण आर्कटिक महासागर में दुनिया के महासागरों में सबसे कम औसत लवणता है। तो आर्कटिक महासागर की बात करें तो और बाकी समुद्रों की अपेक्षा में यहाँ कम लवणता है, कम खारा पानी है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करेंगे तो इसका तापमान शायद ही कभी हिमांक से ऊपर उठता है, जिससे इसकी बर्फीली स्थिति बनी रहती है। इसमें लगभग हमेशा प्रत्येक पूरे साल बर्फ़ से ही घिरा रहता है आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे पर्यावरणीय परिवर्तन के बारे में। तो पर्यावरणीय परिवर्तन के बारे में बात करें तो देखेंगे हम लोग जलवायु परिवर्तन आर्कटिक महासागर के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। तो जलवायु परिवर्तन आर्कटिक महासागर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। पूर्वानुमान किससे संकेत मिलता है कि 2100 तक गर्मियों में समुद्री बर्फ का आवरण गायब हो सकता है। तो 2100 ईस्वी तक ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया है कि अगर ऐसा ही पर्यावरण बदलता रहा, गर्मी ऐसी बढ़ता रहा, तो 2100 ईस्वी तक आर्कटिक महासागर से बर्फ़ खत्म हो जाएगा, पूरा बर्फ़ खत्म हो जाएगा, ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है।
इसके अलावा बात करें तो इससे इसके पारिस्थितिक तंत्र और वैश्विक जलवायु पैटर्न में भारी बदलाव आएगा, क्योंकि वहाँ पे जितने सारे जीव, बर्फ़ में रहने वाले जीव, उन सब का नाश हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे यदि वहाँ से बर्फ़ गायब हुआ तो। ठीक है, गहराई के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, फिर बात कर ले। आर्कटिक महासागर सबसे उथला महासागर भी है, जिसकी औसत गहराई लगभग 144 मीटर लगभग 3240 फीट है। कितना है फीट में बात करें तो 3240 फीट है। तो आर्कटिक महासागर सबसे उथला महासागर भी है, जिसकी औसत गहराई लगभग 3240 फीट है। कितना है 3240 फीट है। और कनाडाई बेसिन में अधिकतम गहराई लगभग 5502 मीटर अर्थात 18050 फीट है। तो कहाँ है 18050 फीट अर्थात 5502 फीट? तो कनाडाई बेसिन में। ठीक है, कनाडाई बेसिन में। आकार की तुलना करें हम लोग तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का लगभग 1.5 गुना है, जो इसे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जैसे अन्य प्रमुख महासागरों की तुलना में काफ़ी छोटा बनाता है। तो यह दुनिया की सबसे छोटी महासागर आर्कटिक महासागर के बारे में हम लोग आज बहुत ही विस्तार से जाने। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस टाइप की वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यह सीरीज़ डेली बेसिस पर है, डेली चलेगी, डेली बेसिस पे है यह सीरीज़, डेली चलेगी। डेली हम लोग बात करेंगे क्या आप जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं सीरीज़ से जुड़े आप लोग और नई नई जानकारी प्राप्त करें, और ये जानकारी विस्तार से आप लोग प्राप्त करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।